नमस्ते दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हम लोग का ये वीडियो कल का ही है। मतलब ये हमारा जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि इसमें हम लोग ने कल एक छोटा सा पार्ट स्किप हो गया था और ये बात मुझे बताया गया था किसी एक बच्चे के थ्रू कमेंट में। तो हमें लगा कि भाई उस पार्ट को डिस्कस कर ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसको रब भी नहीं किया था। जितना बोर्ड पे हम लोग कल सॉल्व किए थे प्रॉपर वे में, जितना हम लोग कल पढ़े थे, मतलब ये सब कुछ ओके है। सिर्फ तुमने ध्यान दो, मैंने कल अपने क्लास इस क्वेश्चन को कराते वक्त लास्ट में मैंने एक बात कहा था। क्या बात कहा था? कि सब कुछ हो जाने के बाद एक बार अपने बैलेंस शीट को देख लिया करो फॉर अ फॉर्मेलिटी के लेवल पे, कि क्या वहां पे कुछ एक्स्ट्रा बातें कहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, क्या पता कोई रिजर्व सरप्लस दिया हो तो वो भी बांटा जाता है पार्टनर के बीच में ना। तो इसमें से मैंने कल एक पिकअप किया था आईएफआर। देखो, जो चीजें क्वेश्चन के बाहर कहा है वो सब तुम लोग वैसे भी उसको स्किप नहीं कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लोग इस लेक्चर को देख भी रहे हैं तो वो एक बार जो पीछे मैंने बताया था उसको देख कर यहाँ तक पहुंचे हैं। इतना हम दोबारा डिस्कस करने नहीं जा रहे हम, बस इसमें जो हिस्सा छूट गया था जिसको कराने में लगेगा सिर्फ 1 मिनट, वो पार्ट हम बताने जा रहे हैं। तो कल मैंने कहा था जो क्वेश्चन के बाहर दिया होता है वो तुम्हें करना होता है, वैसे भी सिर्फ उसमें ये देख लिया करो कि क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस भी है कि नहीं है, या कोई प्रॉफिट लॉस है कि नहीं है। तो यहाँ देखोगे ना क्वेश्चन 42 जो हम लोग कल पिकअप किए थे 42, इसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में WCR था जिसका बात शुरुआत में हो चुका था, उसके नीचे IFR था, उसका बात भी हो चुका था, है ना। लेकिन अब ध्यान दो, एसेट्स के साइड में भी तो होता है रिजर्व सरप्लस या प्रॉफिट लॉस। 3-4 नाम थे, गुडविल, अपीयर्ड, PL, डेबिट, और क्या था, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ये 4 नाम थे ना एसेट साइड में। यहाँ देखो एक नाम दिया था लास्ट में जो कि मुझसे कल गलती से स्किप हो गया था, मतलब इसका भी एंट्री बनना था। दोबारा कह रहा है, बैलेंस शीट में जितने रिजर्व सरप्लस दिए होते हैं या प्रॉफिट लॉस दिए होते हैं उनका भी एंट्री बनता है, पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। तो याद करो मैंने कहा था जो प्रॉफिट लॉस या रिजर्व सरप्लस यहाँ दिया होता है एसेट्स के साइड में, हम क्या करते हैं उसको कैसे बांटते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करके। जो यहाँ का था लायबिलिटी वाला रिजर्व सरप्लस वो तुम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हो उनको क्रेडिट करके। लेकिन जो यहाँ का रिजर्व सरप्लस है, यहाँ नाम दिया ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये पार्टनर्स को डेबिट करके बांटते हो। तो इसका जब एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं PQR, तो हमें उन तीनों में बांट देना है सिंपली। P डेबिटेड, Q डेबिटेड, R डेबिटेड, 2 डिफर्ड, नहीं डिफर्ड नाम नहीं है, नाम क्या उसमें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसका अमाउंट दिया कितना, 75,000। तो तुम्हें करना क्या है, इस 75 को बांटना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और हमारे पास यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना था, 1:3:2। तो जब बांटो 75 इंटू 1/6, 75 इंटू, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 3/6, 75 इंटू 2/6 कितना आ रहा है, 12,500। सेकेंड एंड थर्ड 25,000। ओके, देखो ये सवाल हार्ड नहीं था, हम लोग जो कल किए थे ना तो उसमें कहा था, डायरेक्टली कहा था ओनली प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने पहले ये बनाया था और फिर एंट्रीज फ्रेम किया था, इसमें एक एंट्री और बढ़ गया। बस इतना जान लो कि एंट्री जब बनाओगे तुम्हें क्या क्या ध्यान देना होता है, अगर रिजर्व सरप्लसेस हैं तो उनका भी एंट्री बनेगा। यहाँ तो मैंने एंट्री फ्रेम किया है ना, पता है ये सब का हमको पोस्टिंग भी करना होता है, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या चाहते हो, एक बार हम तुमको इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दें। चलो देखते हैं कि इसका अगर मुझे फ्रेम करना हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कैसे करेंगे, जो डिस्कस हम लास्ट टाइम नहीं किए थे ना। चलो उसको हम लोग कर लेते हैं, ये पार्ट रब कर दें, क्योंकि इसमें हम लोग कैसे निकाले थे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस, तुम सीख ही चुके हो तो ये इतना रेलेवेंट नहीं था। फिलहाल अब इसको रब कर दे रहा हूँ।
ओके, अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, चलो पहले हम स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेते हैं। चलो अब ध्यान से पहले तुम बोर्ड पे देखो कि अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में कहा होता कि ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हालांकि इतना लंबा कहेगा नहीं कभी एग्जाम में, बट यहां तुमने सीखा है 3 पार्ट। पहला पार्ट रिवैल्यूएशन, सेकंड पार्ट एंट्रीज, अब थर्ड पार्ट सीखो कि अगर यहां पे कहा होता ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कैसे करते। याद करो, मैंने तुम लोगों को एक हिंट दिया था कि जब भी तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कहता है आफ्टर दी सिचुएशंस, कि मतलब तुमने प्रिपेयर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट भी कह सकता है बट वो रेयरली कहता है, वो छोड़ो फिलहाल, वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे अगर ये कभी कह देगा ना कि ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हिंट के तौर पे दोबारा तुम लोग याद दिलाते हैं हम कि 4 चीजें फोकस किया करो, वो 4 इसमें आता ही आता है। वो 4 क्या क्या था। पहला, उन पार्टनर्स का बैलेंस बीडी, मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया ही रहता है, बस पोस्ट करना होता है। और कहाँ पोस्ट होता है ये, क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का। दूसरा क्या इसमें लाया करो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, जैसे इस क्वेश्चन प्रॉफिट हुआ था ना तो ये आएगा भी, इसमें आएगा, कहाँ आएगा दिखाते हैं हम। तीसरा, जो भी रिजर्व सरप्लसेस हैं या प्रॉफिट लॉस हैं एक्यूमुलेटेड वाला, जो क्वेश्चन के अंदर अपीयर दिया होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अपीयर दिया होता है, तो ये भी आता है। और आखिरी क्या इसमें आता है, फर्म का जो गुडविल है, कौन सा वाला, वैल्यूड वाला, जिसकी बात अगर क्वेश्चन में किया है तो ये भी लाना होता है। ये सब का पोस्टिंग तुमको इसमें करना होता है, ठीक है। तो मैंने भी सिर्फ लिख के दिया है कि तुम्हें इन 4 पे काम करना है, ये बनाते वक्त। ये क्यों अभी सिखा दे, तुम्हें दोबारा सिखा रहे हूँ, ये चीज तुमको वहां भी काम आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ते वक्त, वहां पे सेम बात दोबारा कहेंगे हम, बट अभी दोबारा सीख लो। तो क्या क्या तरीका था। पहला, बैलेंस लाना है पार्टनर्स का कैपिटल का, और देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया था PQR का 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख दिया ना, तो यहाँ ले आओ, बाई बैलेंस BD कितना था, 2 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख, सही है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसमें तुमको नेक्स्ट लाना होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। और यहां देखो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ भी था ना, तो जो चीज यहां पे है प्रॉफिट वाला पार्ट, वो तुमको ले जाना होता है अपोजिट साइड में। तो ये 3 नाम इधर आएंगे, बस ये ध्यान देना कि नाम ये लिखोगे जहां से लेकर आ रहे हो, बाई रीवैल्यूएशन, और लिखो ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना था प्रॉफिट, 6500, 19,500 एंड 13,000। 2 काम तो हो गया। अब तीसरा देखो जरा, उसमें लिखा है प्रॉपर वे में, साफ साफ लिखा है कि जो भी रिजर्व सरप्लसेस हमारे क्वेश्चन में अगर है वो, प्लस प्रॉफिट लॉस अगर हमारे क्वेश्चन में दिया एक्यूमुलेटेड वाला, जो प्रॉफिट या लॉस दोनों सकता है। अगर यहाँ दिया एसेट्स में तो लॉस है, यहाँ दिया तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी में दिया है तो जो भी है यहाँ लाना होता है। अब तुम्हारे क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें एक WCR था और एक IFR था और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 3 नाम हमारे क्वेश्चन में था ना। उन 3 में से पता है ये वाला जो WCR था वो नहीं आएगा, बताओ क्यों। WCR को हम नहीं लाने वाले हैं, पता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो सारा पैसा कहाँ चला गया, क्लेम को देने में। इनफैक्ट क्लेम 1 लाख का था तो ऑलरेडी वो WCR कम पड़ गया था, है ना। तो जब पैसा WCR का बचा ही नहीं है WCR का, तो पार्टनर्स में कैसे बटेगा, तो वो WCR तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा इस्तेमाल हो गया है क्लेम देने में, ठीक। IFR रह गया ना, और तुमने IFR पार्टनर्स को दिया है, यहाँ देख सकते हो, दियो ना। तो ये जो पार्टनर्स दिया गया है, जो भी चीज तुम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हो वो कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अगर IFR दिया गया है तो सब यहाँ पे आएगा, कैसे, बाई IFR। कितना अमाउंट है, 5,000, 15,000 एंड लास्ट 10,000। 3 तो हो गया। अच्छा, एक और इसमें रिजर्व था ना जो उधर दिया था लॉस के तौर पे एसेट साइड में, अब इसका नाम क्या था,
डिफर्ड रेवेन्यू, सॉरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और ये जो अमाउंट था ये तुमने पार्टनर्स को डेबिट करके उनको दिया है, उसमें बांटा है, मतलब उनसे पैसा मांगा एक तरीके से। तो जो चीज पार्टनर से पैसा मांगोगे वो यहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, बिकॉज वो पार्टनर से कैपिटल क्या करता है, डिक्रीज कराता है। तो जो नाम था वो इधर आएगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कितना अमाउंट है हमने सॉल्व किया हुआ है, कितना था 12,500, 37,500 एंड लास्ट कितना है 25,000। क्लियर? तो जितने हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल रिजर्व सरप्लसेस थे उन्होंने सबका काम कर लिया। दोबारा कह रहे हैं, अगर मान लो कि इसमें क्वेश्चन में रिजर्व भी रहता है, जनरल रिजर्व, तो वो लायबिलिटी में होता है, तो यहाँ लिखे होते हैं बाय रिजर्व, एम बांटते ओल्ड रेशियो में। मान लो वो रहता पीएल डेबिट जो लिखा होता है एसेट्स के साइड में, वो यहाँ लाए होते टू पीएल बांट दिए होते। तो इस तरह करना पड़ता, मतलब मैंने थर्ड पॉइंट पे काम किया है कि जो भी रिजर्व सरप्लस होगा बांटना होता है। अब फाइनल गुडविल अपीयर्ड, सॉरी गुडविल वैल्यूड, क्या इसका बात क्वेश्चन में कहा था, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। हमारे कल वाले क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दिया था, जिसका हमने यहाँ पे देखो फर्म का गुडविल वैल्यूड क्वेश्चन में दिया था, जिसका हमने यहाँ पे एंट्री पास किया हुआ है। और ये एंट्री कैसे पास किया था हम लोग ने कल? इसको हमने पास किया था इस तरीके से कि पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस प्रपोर्शन निकाले थे हम लोग ने माइनस करके पार्टनर के बीच में, और फिर एंट्री पास हुआ था जहां हमने नोटिस किया था कि पी गेन किया था, क्यू सैक्रिफाइस किया था, और आर का नो गेन नो सैक्रिफाइस था। हम यहाँ रब कर चुके हैं उस पार्ट को, जाके पीछे देख सकते हो, कल लिखवाए थे हम। तो अब ये जो एंट्री है गुडविल का, ये भी तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल में आने वाला है। बस सवाल है कैसे आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि यहाँ देखो बोथ साइड जब कैपिटल नाम लिखा हो तो कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। कैसे बनेगा? P यहां डेबिट में है तो यहां कहां जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। Q क्रेडिट में है तो यहां कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट कहां लिखोगे, जब बात करो P का, ध्यान देना, जब बात करो P का तो अपोजिट जो नाम वहां ले जाओ, तो जो अमाउंट है 10,000 वो लिखा है Q में लिखाएगा इस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, P पैसा दे रहा है Q को, ये इसका मतलब ये निकल रहा है, और Q पैसा मांग रहा है किससे, P से। मतलब P अपना कैपिटल डिक्रीज करा रहा है Q के लिए, Q पैसा पा रहा है किससे, P से। तो ये तो कॉन्ट्रा हो गया। तो ओवरऑल सब हो जाने के बाद अब तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या बचता है, लास्ट स्टेप बचता है इसका बैलेंस करना, टू बैलेंस CD एज अ बैलेंसिंग फिगर। जो भी आएगा हम सॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कहा नहीं तो सॉल्व करने के लिए, तो अपना बैलेंस कर लो, यहाँ लिख लेना। ये तब करोगे जब क्वेश्चन में कहा होता ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में पता है खास बात क्या है, यहां तुमने एक हद तक सीखा दोबारा से हाउ टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू मेक जनरल एंट्रीज एंड हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल। यही चीज हम तुमको अभी इस चैप्टर में कम से कम 2-3 सवाल और कराएंगे, सेम चीज। और एक और बात, सेम चीज हम लोग अभी सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां तक दोबारा पढ़ने वाले हैं। बस वहां पे कुछ चीजें और आ जाएगा, बाकी होगा पूरा यही चीजें। तो मैंने कल वाले सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके आज ये वाला जो एंट्री स्किप हुआ तो बता दिया मैंने, और प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया। इसमें बैलेंस शीट वाला पार्ट बताया जा सकता है बट बहुत ज़्यादा हो जाए कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्या होता है ना कि बैलेंस शीट वाला पार्ट अब नहीं पूछता है, बहुत बहुत रेयरली पूछता है। तो होगा, हम कभी बता देंगे आगे जाके, बट अभी कोई लॉजिक मतलब मोटिव नहीं है मेरे बताने का। इतने पे काम करो। और मैं ये सेम जो क्वेश्चन 42 था ना, जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन इसके जस्ट बाद वाला है 43 न्यू बुक, मतलब वो लगाया जाएगा। पहले इतना लिखो पहले, ठीक है। अब हम लोग का ऑफिशियली आता है नेक्स्ट वीडियो, दैट इज 18। कल का मैंने सवाल जानबूझकर थोड़ा और बता दिया प्रॉपरली, ताकि जो बच्चे कल देखे होंगे और जो आज पढ़ लिए तो वो कंप्लीट एक क्वेश्चन हमारा हो गया, जिसमें 3 पार्ट में सीखा, रिवैल्यूएशन, जनरल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दो आलिया एंड आयुष, यहाँ पे क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43
अब देखो इस सवाल में खास बात क्या है, हम तुम्हें इस चैप्टर में लगभग बहुत सारे सवाल लगवा रहे हैं और रीज़न बार बार कह रहे हैं बहुत सिंपल सा है कि मुझे पर्सनली पता है चैप्टर 2 पूरा बेस तैयार करता है चैप्टर 3 और 4 के लिए। जिनको चैप्टर 2 समझ आता है अच्छे से उनको 3 में दिक्कत नहीं आता है, और जिनको 3 आ जाता है उनको 4 में दिक्कत बिल्कुल नहीं आता है। तो हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब 43 देखते हैं कि इसमें नया और खास क्या है। हालांकि नया बहुत ज़्यादा नहीं है, ये रिपीट क्वेश्चन होगा, नया वैरायटी नहीं है। नया हम वैरायटी कल पढ़ने वाले हैं, बट आज एक बार दोबारा उसमें क्वेश्चन है क्या, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। इस बार हमें बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो अच्छी बात है। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन टैली करो अपने बुक से। ABC आर द 3 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट रेशो दिया है 2 to 1। तो यहाँ लिखते हैं लोग इंफॉर्मेशन, ABC पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, रेशो दिया है 2 to 1। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। फर्दर लिखा है फ्रॉम 1 April दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब उनका रेशियो बदल रहा है। अब ABC का रेशियो कितना हो गया, इक्वली। इक्वली मतलब क्या होता है 1:1:2। दिस इज देयर न्यू रेशियो। अगर तुमसे ये कहे कि आगे क्वेश्चन देखा जाएगा बाद में, तुरंत पहले क्विकली यहाँ पे ही माइनस करके पता लगा लो कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है। वो काम आता है ना आगे चल के, गुडविल बांटते वक्त जो होता है गुडविल फर्म का वैल्यूड वाला, बार बार कह रहे हैं वैल्यूड वाला, बांटते वक्त काम आता है ना। चलो सॉल्व करते हैं। ये काम तुमने सीखा है क्वेश्चन के पहले वाले सवाल पे इस चैप्टर के ना, साथ में करो। तो अगर यहाँ तुम पहली सेक्रीफाइस या गेन कौन कर रहे हैं रेशो बदलने की वजह से चेक करना चाहते हो, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, एंड सॉल्व करने पे अगर प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। चलो सॉल्व करो। ओके तो आई बिलीव सबने सॉल्व कर लिया होगा। हम इन सब पार्ट्स पे अब उतना समय नहीं दे रहे हैं बिकॉज हम लोग शुरुआत सीख रहे हैं। तो आई होप 2 फ्रैक्शन को माइनस करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बस ये ध्यान देना माइनस करने के बाद गेन और सेक्रीफाइस कौन हो रहा है इसको नाम सही आइडेंटिफाई करना। तो हमने क्या पाया, A and B सेक्रीफाइस्ड बाय रेशो चेंज की वजह से एंड C एक्चुअली गेन्ड रेशो बदलने की वजह से। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या कहा है, तुम्हें इस बार फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। ठीक है, ये सब हल्ला गुल्ला होता रहता है। वापस यहाँ पे आ जाओ, हम क्या बता रहे थे, नॉर्मली हमने अभी बैलेंस रेशो दिया था, माइनस किए, हमारा एक पार्ट खत्म। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे दिया है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब इस बार कुछ रिजर्व, सरप्लसेस, प्रॉफिट लॉस, तुम्हें 3 नाम दिया है सिर्फ, PL क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट एंड WCR, 3 नाम दिया है और सबके आगे प्रॉपर मेंशनिंग किया है। चलो एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं तुम लोग के लिए। अच्छा क्या क्या तुम्हें गिवन दिया हुआ है, PL नाम क्या था, क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट जो कि डेबिट होता ही है बिकॉज ये लिखा होता है एसेट साइड में, एंड लास्ट WCR जो कि हमें होता है लायबिलिटी साइड में। तो ये आमतौर पे क्रेडिट होता है, बट ठीक है। इन सब का अमाउंट दिया है कितना कितना, 20, 15 एंड 60। अभी मैंने सवाल लिखा है, तुमको मार्क्स इस पे नहीं मिलने वाला। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है आगे, इट वॉज अग्रीड दैट, क्या लिखा पहला ग्रीड में, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। मतलब इस बार तुम्हें फर्म का गुडविल खुद से निकालना है, तुम्हें जो बना बनाया फर्म का गुडविल दिया नहीं है। तो यहां से याद करो, हम लोग ने गुडविल निकालने का तरीका 4-5 सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसा था ना 4-5। तो यहां देखो आयुष ध्यान दो, तुम्हें गुडविल निकालना है फर्म का, और क्या लिखा है इसमें, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो याद करो, गुडविल अगर तुम्हें निकालना है फर्म का वैल्यूड वाला, किस मेथड से, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला याद है कि भूल चुके हो, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़े हैं इनिशियल क्लासेस में, याद है फॉर्मूला क्या था इसका। देखो हर बार तुमको फर्म का गुडविल दिया हो जरूरी नहीं है, तुम्हें बहुत बार निकालना पड़ सकता है। जैसे यहाँ तुमने निकाला गेन और सेक्रीफाइस, तो उसी प्रकार तुमको ये भी निकालना पड़ सकता है। तो वो तुमने सीखा है, कुछ यहाँ पे नया नहीं कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, सिंपली सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये फॉर्मूला था ना।
इसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम डिवाइस करा रहे हैं हम इनटू परचेज ईयर है आगे। तुम्हारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आई बिलीव दे दिया है, देखो नीचे लिखा है कि goodwill should be valued at 2-year purchase of super profit, firm's average profit is 75,000, ये हमको दे दिया एटलीस्ट, चलो हमारा एक काम आसान हो गया। बट क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया है क्या, पढ़ो आगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6 लाख का एंड नॉर्मल रेट दिया 10% का, मतलब तुम्हें एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, वो तुम्हें खुद से निकालना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है याद है, इसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये सब उन्होंने डिस्कस किए, हम बता रहे सिंप्लीफाइड वे में। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 6 लाख का, रेट दिया कितना 10% और इनटू परचेज ईयर, ये इतनी रहेगा 75, ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा 60,000 आएगा, इनटू 2 ये आएगा 15,000, इंटू 2 ये आएगा 30,000। ये जो 30 आया पता ही क्या आया, ये हमारा आ गया फर्म का गुडविल। मतलब तुम देख सकते हो तुमने एक तरीके से फर्म का गुडविल भी दोबारा निकालना सीख लिया। अब अभी तक मैंने क्वेश्चन कुछ खास सॉल्व नहीं किया है, अब यहाँ पे तुम्हें एट द एंड क्या कह रहा है, पास द जनरल एंट्रीज। तुम्हें इस क्वेश्चन के एंडिंग में लिखा है जनरल एंट्रीज पास करना है। मैंने अभी तक पहले ही पॉइंट पढ़ा था सिर्फ, अब उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो पॉइंट्स कहा है ना, ये बातें रीवैल्यूएशन को लेकर के है। ये हम कैसे बोल पा रहे हैं देख सकते हो, उसमें तुम्हें उसमें एसेट्स लायबिलिटीज का चेंजेस दिया है, लाइक फर्नीचर तुम्हारा कितना था कितना हो गया, कंप्यूटर कितना था कितना हो गया, WCR पे क्लेम दे दिया है, इन्वेस्टमेंट कितना था कितना हो गया। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली रीवैल्यूएशन को लेकर है ना। और सबसे बड़ी बात, इस बार तुम्हें ये नहीं कहा है दैट ऑल्सो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, बस कहा है ओनली प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। तो मैंने कल वाले क्लास में कहा था, जो बच्चे थे यहाँ पे, कल मैंने कहा था ना कि हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू मेक डायरेक्टली जनरल एंट्रीज विदाउट मेकिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई अगर तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट था तो उसको देखकर एंट्री बनाना आसान होता है, क्यों, बस रिवर्स करना होता है। लेकिन बिना रिवॉल्यूशन लेजर के क्या तुम डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो, बिल्कुल हाँ, उसका तरीका होता है। कुछ बेसिक बातें याद रख लो सिर्फ, इधर देखो क्या क्या मेन बात तुम्हें याद करना जरूरी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली जनरल एंट्री फ्रेम करते वक्त, वो क्या क्या है, ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये जो टर्म है रिवैल्यूएशन, जब भी तुम्हें बेसिकली अगर रीवैल्यूएशन वाला ये जो वर्ड है अकाउंट, ये वर्ड तुम्हें अगर यूज करना है तो ये तभी होता है जब हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज इन दोनों में चेंजेस दिखे। जब जब इनके अमाउंट में चेंज आएगा तो ये वर्ड आना तय है, एक बात। दूसरी बात, अब कैसे बनाओगे, बिकॉज हमारा ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये होता क्या, हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, तो इसमें पता है नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल मतलब ये हो गया कि जब जब कोई एसेट्स या कोई लायबिलिटीज एक्सपेंस को क्रिएट कराएगा, ध्यान सुनना, जब जब कोई एसेट्स या लायबिलिटीज एक्सपेंस को क्रिएट कराएगा, एट दैट मोमेंट ऑलवेज यू हैव टू मेक डेबिट। किसको, जब जब कोई एसेट्स या लायबिलिटीज एक्सपेंसेस को या लॉस को क्रिएट कराए, एट दैट मोमेंट तुमको डेबिट में लिखना होता है उस रिवैल्यूएशन वर्ड को। ध्यान देना, हम तुम्हें सिखा किसका रहे हैं अब, कि जब तुम बनाओगे डायरेक्टली जनरल एंट्रीज ना, जनरल एंट्रीज, तो उस मोमेंट पे ये वर्ड डेबिट में कब लिखाता है, जब एक्सपेंस या लॉस कंडीशन दिखे, भी क्वेश्चन लगवाएंगे हम। और दूसरा कब आता है क्रेडिट में, ये वर्ड हमारा कब क्रेडिट में आता है, जब एसेट्स या लायबिलिटीज इनकम या गेन को इंडिकेट करे, सिंपल। तो अब ऐसे केस में तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे क्वेश्चन में एक्सपेंस हो रहा है कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्नीचर, और हाँ एक बात और भी है,
तुम्हारे क्वेश्चन में क्या था, एंट्रीज फ्रेम करना है ना, जनरल एंट्रीज, तो तुम्हें एक एक पॉइंट पे एंट्री बनाना पड़ेगा। जैसे शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन से, 3 एंट्री बनेगा ये मान के चलो। कितना एंट्री? रिवैल्यूएशन का 3 एंट्री बनना तय है। कौन कौन सा? पहला एंट्री बनता है एक्सपेंसेस या लॉसेस को लेकर के, ठीक। दूसरा इनकम बनता है हमारा, दूसरा एंट्री बनता है हमारा इनकम या गेन को लेकर के, और तीसरा हमारा एंट्री बनेगा प्रॉफिट या लॉस जो हुआ ऑन रीवैल्यूएशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। 3 एंट्री हमेशा बनाओगे तुम लोग जब जब बात करेगा रिवैल्यूएशन का। अभी कैसे बनता है समझो, पढ़ते क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा है फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 50,000 था, 50,000, वो कितना हो गया है? 30,000। 50,000 का फर्नीचर घट के कितना हो गया? तो ये घटा ही बढ़ा, डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज किसका हुआ है? फर्नीचर का। हमारा क्या है? एसेट्स। तुम्हारा एक एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तुम्हें फायदा है क्या? ये नुकसान है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इट इज लॉस फॉर अस। और लॉस वाले केस में जो ये वर्ड है रिवैल्यूएशन कहां लिखाता है? तो जो पहला एंट्री हमारा बनेगा क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब बेटर रहेगा ये अमाउंट छोड़ दो, पहले नीचे फिलअप करो जिन जिन कारणों से लॉस हो रहा है, जो जो रीजंस लॉस को क्रिएट करा रहे हैं, नीचे लिखते चलो एक एक करके। जैसे यहाँ पहला क्या है? फर्नीचर, तो यहाँ लिखो टू फर्नीचर। तो डिक्रीज कितने से हुआ है? 50 था 30 हो गया, तो डिक्रीज क्या कितने से? तो तुम्हें गैप लिखना होता है, गैप चेंज अमाउंट, और चेंज हुआ है 20,000 से। दूसरा पढ़ते हैं कंप्यूटर जिसका बुक वैल्यू था 40,000 रिड्यूस्ड बाय 10,000। ये बाय क्या होता है बताए थे कल हम, जब जब बाय लिखा होता है बाय, तो बाय का मतलब होता है तुम्हें ऑलरेडी चेंज अमाउंट दे दिया है। तो मतलब यहां पे कंप्यूटर कितने से डिक्रीज किया है, दैट अमाउंट इज गिवन डायरेक्टली टू अस, दैट इज कितना दिया हुआ है? 10,000। चलो आगे बात करते हैं, और कुछ दिया इसमें। क्लेम कह रहा है WCR पे 50,000 का। अब देखो अगर क्लेम कह रहा है ना तो ये भी नुकसान है, बट हमेशा WCR और IFR वाले केस में एक बार देखा करो क्या इसको लेके कोई रिजर्व पर दिया है। और हमारे पास WCR का रिजर्व तो था, कितने का था? और यहाँ क्लेम कितना आ रहा है? मतलब जितना रिजर्व है उससे कम क्लेम आ रहा है, तो मतलब वो रिजर्व इनफ है उस क्लेम को मीट करने के लिए। तो कोई भी एडिशनल एक्सपेंस तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे WCR नहीं आने वाला। क्लेम लिमिटेड है, मतलब उस रिजर्व से कम का क्लेम है, तो नॉर्मल सिचुएशन है, तो ये यहाँ पे नहीं आने वाला। हाँ अगर ऐसा होता, इमेजिन करो कि रिजर्व 60,000 का है, क्लेम आ गया 80,000 का, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 पैसा कम पड़ गए। तो जो 20,000 पैसा कम पड़ा, तब यहां लिखते हैं टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 20,000 से, जो पैसे कम पड़ जा रहे हैं। क्लियर? बट यहाँ पे पैसा इनफ है, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं आने वाला। रीवैल्यूएशन तभी आता है जब नुकसान हो रहा होता है। WCR वाले केस में नुकसान नहीं हो रहा है, बिकॉज जितना क्लेम उससे ज्यादा रिजर्व रखा हुआ है, तो नॉर्मल केस है। इसका एंट्री बनेगा, बट अभी यहाँ नहीं आएगा, एंट्री बनाएंगे हम। लास्ट पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो 30,000 का था वो घटकर 25,000 हो गया, तो डिक्रीज हुआ फिर से। और डिक्रीज कितने से हुआ है? 5,000 से। तो नीचे क्या आएगा? टू इन्वेस्टमेंट। और तुम लोग एक चीज नोटिस किए हो, हम तुरंत ये जो था डिक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां लिख दे रहे, क्यों? जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पे तुम नोटिस करो इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज के लिए हमारे पास बैकअप में कोई IFR नहीं है। जब IFR नहीं है तो इसका डिक्रीज का भरपाई तुम यहां से ही करोगे। अगर IFR होता तो ये नाम नहीं आता यहाँ पे, सिंपल है। चलो अब बिकॉज क्वेश्चन में खत्म हो गया, हमारे पास जितने भी नाम थे डिक्रीजमेंट वाले सब हो गए, तो इनको टोटल कर क्या लिख लो, कितना आएगा? और ये पता है मजे की बात क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक भी
वो नहीं दिया हुआ है। क्या? रीवैल्यूएशन का ऐसा कंटेंट जो हमारे लिए इनकम का कंडीशन क्रिएट करे। मतलब फॉर एग्जांपल स्टॉक बढ़ गया, लैंड बढ़ गया, कुछ ऐसा दिया ही नहीं था। इनकम वाले सेगमेंट का रिवोल्यूशन में कुछ कोई नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका एंट्री बनेगा ही नहीं। तो ये चाहो तो अपना रब कर देना या छोड़ दो, ये एंट्री बनना था। अगर कंटेंट होता बनाते हैं हम, ओके, पता है कैसे बनाते हैं हम? जो भी चीज इनकम करा रहा है हम उसको लेते डेबिट में, और बिकॉज इनकम है तो जो ये वर्ड है रिवैल्यूएशन, वो नीचे टू रिवैल्यूएशन नीचे लिखते हैं। अभी क्वेश्चन आगे करा देंगे इसमें कम, बट फिलहाल देखो। अच्छा, तो पहला एंट्री बन गया एक्सपेंस को लेके, दूसरा एंट्री बन गया इनकम को लेके। अब मतलब यहाँ कुछ कंटेंट आया नहीं, मतलब तुम्हें इन दोनों कंपेयर करना है। यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना? तो ये बताओ, ये 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंस है ना? रीवैल्यूएशन का 35,000 का हमारे पास एक्सपेंस हो चुका है और हमने कोई अर्निंग नहीं किया है, तो ओवरऑल ये हमारा क्या हो गया? लॉस। इस लॉस का भरपाई कैसे होगा? पार्टनर से पैसा मांग के। और मैंने बार बार कहा है, जब भी तुम पार्टनर से पैसा मांगते हो, कैसे मांगते हो? उनको डेबिट करके। तो कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स। तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, टू रीवैल्यूएशन। ये एक्चुअली हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। कितना रेशियो था हमारा? 2:1। तो तुम्हें 35,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स। कोई बात है इसको? कितना आ रहा है बताओ? 35,000 इंटू 2/5, 35,000 इंटू 2/5 एंड 35,000 इंटू 1/5। ये आएगा तुम्हारा आई थिंक 7,000, 14,000 एंड 14,000 आएगा। चेक कर लो। क्लियर? अभी यहां ध्यान देना कि मैंने इस बार डायरेक्टली बनाया है। तुम पता है ये सेम सवाल अगर सॉल्व किए होते किस तरीके पता है? वो बना के लेजर, तो कुछ ऐसा तो बनता। बस हिंट दे रहे तुम लोगों को। अगर तुमने इसका बनाया होता रिवर्सन अकाउंट प्रॉपर वे में, तो आई होप, देखो कट नहीं जाना है साइड से, दिख रहा है? विजिबल है? ठीक है। यही चीज को अगर तुम सीधा बनाते लेजर में ना, दो कैसे बनता? ये जो नाम है जो डिक्रीज करा रहा था, याद करो मैंने कहा था जो चीज एक्सपेंस हमारे लिए हो, डिक्रीजमेंट मतलब हमारा एसेट्स डिक्रीज हो या लायबिलिटीज इंक्रीज हो, यहां आता है ना। तो ये जो 3 नाम था, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड एक और नाम क्या था? इन्वेस्टमेंट। ये सब यहां आएगा। और कितना अमाउंट है? 20,000, 10,000 एंड 5,000। बिकॉज इस क्वेश्चन में और कंटेंट नहीं था, तो जब इसका बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस कहाँ जा रहा है? यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। और जब भी बैलेंस यहाँ आता है उसको लॉस बोलते हैं। तो बाई लॉस, जिसको तुम पार्टनर्स कैपिटल बांट दोगे बिटवीन द ओल्ड रेशियो में, जो मैंने यहाँ बांटा हुआ है, देख सकते नीचे। तो यहाँ पे तुम वैसे करते या एंट्री फ्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 5 मिनट और लगेगा। सुनो इसमें है क्या। मैंने कुछ चीजें स्किप किया था। क्या क्या? अब आ जाओ पहले पॉइंट पे। हमने गुडविल जो वैल्यूड है फर्म का, जो तुमने भी निकाला भी है, क्या इसका एंट्री बन गया? नहीं। और याद करो मैंने कहा था फर्म के वैल्यूड वाले गुडविल को हम बांटते नहीं हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। कैसे? उनके सेक्रीफाइस या गेन प्रपोर्शन में, जो तुमने यहां निकाला हुआ है ऊपर, है ना। तो बांट लो जरा, देखो कौन कौन है इसमें। जो हमारा नेक्स्ट एंट्री बनेगा गुडविल का, क्या बनेगा? इसमें गेन हो रहा था सी, और ए और बी सेक्रीफाइस थे, तो सी ऊपर आएगा गेन में। सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी। ये एंट्री हम पास किसका कर रहे हैं? फर्म के गुडविल का कौन सा वाला? अपीयर नहीं, वैल्यूड। ध्यान देना। तो वो एडजस्टमेंट बन रहा है। कैसे बन रहा है? गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो बांट लो। कितना अमाउंट है हमारा गुडविल का? 30,000। 30,000
इंटू सी गेन कितने से किया था 2/15, ऐसे ए का निकालो 30,000 सॉल्व टू स्क्वायर 1/15 30,000 इंटू 1/15 आई थिंक ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है 4,000 आ रहा है क्या ऊपर, हाँ 2,000 एंड 2,000। तो ये भी हमारा एक एंट्री बनने वाला था इस क्वेश्चन में गुडविल को लेकर के। तो अब एक बार फाइनली क्वेश्चन देखो क्या क्या छूटा है। गुडविल का एंट्री बन चुका, क्लियर। फर्नीचर, कंप्यूटर, इसका हम लोग काम पूरा कर चुके हैं, क्लियर। WCR हमारा छूटा था ना, WCR, तो अब इसका भी एंट्री बनेगा WCR का। कैसे बनेगा देखो, नॉर्मली क्या होता है, ध्यान सुनना, नॉर्मली क्या होता है, हम WCR डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, बांटते हैं। चलो बांटते हैं। तरीका क्या होता है, WCR अकाउंट डेबिटेड टू, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर बांट देते हैं ना, बट हमारे इस क्वेश्चन में खास क्या था, यहां पे तुम्हें क्लेम दे दिया था कितने का, 50,000 का। तो हमारे पास रिजर्व 60,000 का था, लेकिन जो क्लेम आया WCR के नाम पे 50,000 का, तो वो क्लेम देने के बाद अब जरा चेक करो कि कितना पैसा बचा रिमेनिंग। आउट ऑफ 60,000 50,000 क्लेम पे चला जा रहा है, तो पैसा बच कितना रहा है 10,000। ये तुम बांटोगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो टू A टू B टू C, और जब बांटोगे कितना आएगा, बांटो इन द ओल्ड रेशियो 2 to 1, कोई बांटा इसको, 4,000 एंड 2,000 आएगा। ये हम डायरेक्टली बांट दिए, बांट पाओगे करना पड़ेगा, वैसे किए हैं 10,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5, सिंपल। अच्छा, तो हमने WCR वाला काम भी कर लिया, नीचे था इन्वेस्टमेंट, वो भी काम हो चुका है इन्वेस्टमेंट का। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में इनिशियली हमको दो नाम और भी दिया था, PL क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट, तो इनका भी एंट्री बनेगा अलग अलग, क्योंकि इनको बांटने वाले हो ना। बस कैसे बांटोगे देखो ध्यान से, PL क्रेडिट लिखा है, ये क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है, प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स को दिया जाता है, और जो चीज तुम पार्टनर प्रोवाइड करते हो तो उस केस में उनका नाम क्या लिखाता है, पार्टनर्स का नीचे लिखाता है। तो PL डेबिटेड टू A टू B टू C, जो अमाउंट था हमारा वहां पे PL का 20,000 रुपया, ये तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 2 to 1। इसको बांटे हो आयुष, बांट लो, ये इतना आएगा, ऊपर आएगा 20,000, ये आएगा तुम्हारा आई थिंक 8,000, 8,000 एंड 4,000। कैसे बांटे हैं, 20,000 इंटू 2/5 2/5 1/5 हो गया। और आखिरी हमारा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी बांटना है, लास्ट एंट्री है हमारा। तो सेम चीज है, बस ये ध्यान देना, ये लॉस होता है, तो ये जब बांटते हो तो इसमें तुम पैसा पार्टनर से मांग रहे होते हो ना, तो उनको डेबिट करना होगा पार्टनर्स के बार। तो पार्टनर्स एक बार ऊपर लिखाएंगे A B C टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वही एंट्री जो मैंने वहाँ पे स्किप किया था, अभी कल कराया था स्टार्टिंग में, एकदम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में। कितना अमाउंट वहाँ पे है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, 15,000। इसको बांट दो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो अगेन। तो 15,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5 जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना आ रहा है, ओके 6,000 एंड 3,000। देखो हर बार हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे, स्पेस कम पड़ रहा है, तुम लोग इस तरह लिखा करो, लेकिन कैसे वो सॉल्व करके आ रहा है। एंट्रीज काउंट कर लो, कितना बना, 1 2 3 4 5 6, और ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 6 नंबर का है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और अगर 6 नंबर में नहीं भी है ना तो भी इसमें से 2-3 चीज हटा दोगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो 3 नाम तक गायब कर दिया हम, तो ये तुम्हारा सवाल बन जाएगा 3 या 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में। मतलब इस सब हमारा सवाल काम करता। हाँ, इसमें अच्छी बात क्या है, बहुत कुछ एक साथ था, तो तुमने इतना कुछ एक साथ किया।
क्वेश्चन को करते वक्त एक एक एस्पेक्ट को ध्यान देना होता है। हालांकि हम लोग ने आज जो ये क्वेश्चन लगाया जनरेटिव वाला, कल हम तुम्हें इसमें कभी और सवाल लगवाएंगे हम, बट अभी तक जो हम लोग सीखे हैं टिल नाउ, हाउ टू मेक रिवोल्यूशन, हाउ टू मेक मतलब लेजर एंड उसका जनरल पीस, ये अप्रोच अभी आगे भी काम आएगा। इतना देख लो बेटा ढंग से, और इसमें जहां जहां दिक्कतें आ रहा है देखो, पूछो, लेकिन क्वेश्चन लगाओ खुद से भी। कल जब मिलेंगे चीज़ों को एक स्टेप और अगले चलेंगे, एंड मेरे हिसाब से तो हम तो कहते 15th लेक्चर तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आज ही 18 हो गया है। जब मैंने काउंटिंग किया मुझे भी 2 लेक्चर और चाहिए कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए, और फिर 2 लेक्चर चाहिए मुझे PYQs लगवाने के लिए, मतलब 22 टोटल क्लासेस लग जाएंगे इस चैप्टर को वाइंड अप कराने में। होपफुली आई थिंक ये पूरा मंथ ले जाएगा, और फिर जून के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे चैप्टर 3 एडमिशन। बट इतना देख लो, रिवाइज कर लो, और ये सारे कंटेंट अभी आगे भी आने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, लेकिन चीज़ें थोड़ा हार्ड भी है। हम इतना कुछ साथ में क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज माइंड चलता रहता है। बट तुम लोग से कैसे गलती हो सकता है, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो क्वेश्चन लगाओ, जहाँ दिक्कत पूछना, ठीक है ना। चलो इतना उतार लो और मिलते हैं कल। चलो, थैंक यू, नमस्ते।